जैसा कि सभी लोगों को ज्ञात है कि इस वक्त बुखार की महामारी का प्रकोप अपने जनपद में और समस्त उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ये बुखार कई तरीकों का चल रहा है। वायरल बुखार है, डेंगू बुखार है, चिकनगुनिया बुखार है। और इस बार बुखार ये चूंकि बरसात बहुत ज्यादा हुई तो उसकी वजह से इस बार बुखार के नंबर भी ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। सभी जगह पे गांव-गांव में बुखार है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा से हर मौसम में, बरसात के मौसम के बाद जल भराव की वजह से इस तरीके के बुखार हमेशा से होते रहे हैं। लेकिन इस बार चूंकि बरसात ज्यादा होने की वजह से मरीजों की संख्या, तादाद थोड़ी ज्यादा है। तो उसकी वजह यह है कि हम लोग अपने घर के आसपास जो जल भराव है उसको ध्यान रखें। अगर हमारा आसपास हम लोग हर घर ये जिम्मेदारी ले कि अपने घर के अंदर और घर के बाहर कोई जल भराव नहीं होने देगा, क्योंकि सभी प्रकार के जो चिकनगुनिया हो या डेंगू हो या मलेरिया हो, जो भी ये बुखार है, ये मच्छर के काटने से पैदा होते हैं। और ये मच्छर जो है पानी के अंदर ही ब्रीडिंग करता है। तो इसके लिए अगर हमने कोई पानी घर में इकट्ठा कर रखा है, चाहे वो कूलर में, किसी बर्तन में, घर में पुराने टायर पड़े रहते हैं उसमें, तो उसमें क्या होता है कि उसका ब्रीडिंग प्लेस तैयार हो जाता है और उसमें मच्छर बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। मच्छर फिर वो दूसरे को ये वायरल बुखार फैलाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर में और घर के बाहर पानी न जमा होने दें। रोज सफाई करें। मच्छर मारने के लिए मच्छरों का मार का इस्तेमाल करें। कछुआ छाप जलाएं, ऑल आउट जलाएं। बच्चों को अगर बाहर जा रहे हैं तो उनको ओडोमास या मॉस्किटो रेपेलेंट को अपने शरीर पे, हाथ पे और पैर पे लगाएं। डेंगू का मच्छर जो है वो दिन में काटता है, वो लो फ्लाइंग मच्छर होता है। तो बच्चों का विशेष ध्यान रखना है। बच्चों के लिए हमें मॉस्किटो रेपेलेंट लगाना है पैर पे, निकर के नीचे, हाथ। हमें कोशिश करनी चाहिए सभी लोगों को पूरी वहां की शर्ट पहने। अभी देखने में ये और आ रहा है कि अभी एक बुखार और चल रहा है कि मरीज को बुखार आता है तेज और उसको जोड़ों में इतना दर्द होता है कि वो चलने फिरने से काफी परेशान हो जाता है। बाथरूम जाने में भी उसको समस्या होती है और लाल लाल निशान चकत्ते से पड़ जाते हैं। मेरे ख्याल से ये बुखार ज्यादातर लोगों को जिनको आ रहा है वो चिकनगुनिया बुखार है। हम बाद में टेस्ट कराते हैं 10वें दिन इसका टेस्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पॉजिटिव आ जाते हैं। भी मच्छर काटने की वजह से होता है और ये सब सिंपल बुखार है, डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा प्लेटलेट के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा कि थोड़ी भ्रांतियां हैं। लोग पूछते रहते हैं एक दूसरे से, आपको बुखार आया है, आपकी प्लेटलेट कितनी है, क्या है। और इसकी वजह से कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल में अननेसेसरी ट्रीटमेंट हो रहे हैं, अननेसेसरी प्लेटलेट चढ़ाई जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि प्लेटलेट के बारे में जो भ्रांतियां हैं उससे बचें और डॉक्टर, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से राय लें कि प्लेटलेट के बारे में क्या करना है। आपस में उसकी चर्चा करके उसको, कुछ लोग मैंने देखा कि जिद करते हैं, हमें प्लेटलेट चढ़ा दीजिए, हमें प्लेटलेट चढ़ा दीजिए, हमारी कम हो रही हैं। तो ऐसा ना करें। जो डॉक्टर बोले उसकी राय पे चले। ऐसे चकत्ते बन रहे हैं, छोटे छोटे पतले पतले पिन हेड पॉइंट्स अगर बन रहे हैं, काले रंग की लैट्रीन आ रही है और हमारी प्लेटलेट कम है, 20,000 है, 15,000 है, तभी हम सोचें कि प्लेटलेट को चढ़ाना पड़ेगा। अननेसेसरी भय का वातावरण ना बनाएं। सभी लोग, 99% लोग बिना प्लेटलेट के ठीक हो जाते हैं। सिर्फ आपको एक काम करना है, चाहे वो चिकनगुनिया बुखार हो, वायरल बुखार हो और हमारा चाहे ये डेंगू बुखार हो, इसमें एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, दवाइयों का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। ये सब सिंपल वायरल बुखार है। ये तरल पदार्थ का ज्यादा सेवन करके दिन में 5 से 6 लीटर तरल पदार्थ लेके ही हम इसको, और पैरासीटामोल की एक गोली लेकर दिन में 1 या 2-3 बार बुखार उतारते रहें, तरल पदार्थ लेते रहें। 5 से 6 दिन में 99% लोग घर में ठीक हो जाते हैं। भय और दहशत का वातावरण है, इससे बचें, भ्रांतियों से बचें और मैं ये कहूंगा कि अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। इतना ज्यादा अस्पतालों में भर्ती